हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग हर एग्जाम में आने वाले साइंस के टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आंसर दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? यूरोलॉजी। क्या कहलाती है? यूरोलॉजी। मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? यूरोलॉजी। क्या कहलाती है दोस्त? यूरोलॉजी। क्या कहलाती है? यूरोलॉजी। क्या कहलाती है दोस्त? यूरोलॉजी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? यूरोलॉजी। क्या? यूरोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। विटामिन में कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 कौन होता है दोस्त? विटामिन B12 होता है। कौन होता है? विटामिन B12 कौन होता है दोस्त? विटामिन B12। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्त? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम। पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्त? 28 फरवरी को। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कार्निया। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कार्निया को। किस भाग का दान किया जाता है? कार्निया को। संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी। क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी। क्या? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी। ठीक है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल। किसकी? लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, किसकी? लैक्टिक अम्ल की। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा? टार्ट्रिक। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्त? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। क्या? ऑन्कोलॉजी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? कौन सी है दोस्त? तंत्रिका कोशिका। कौन सी? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। दांत दांत मुख्य रूप से किस प्रकार के बने होते हैं? डेंटाइन के। किस प्रकार के? डेंटाइन के। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के। किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होता है? पैरामीशियम। किसकी? पैरामीशियम। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? किसकी? पैरामीशियम की। किसकी दोस्तों? पैरामीशियम की। केचुआ की केचुआ की कितनी आंखें होती है? केंचुए की कितनी आंखें होती है? एक भी नहीं। कितनी होती है? एक भी नहीं होती है। केंचुए की कितनी आंखें होती है? एक भी नहीं। ठीक है। गाजर किस विटामिन का समुद्र स्रोत है? किसका? विटामिन ए। गाजर किसका स्रोत है? विटामिन ए का। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है दोस्त? चावल में। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में। ठीक है, सुनते रहिएगा दोस्त।
आप नोट करना होगा तो नोट करते चलिए, नहीं तो केवल सुनने से भी याद हो जाएगा। चलिए 2-2 3-3 बार इसलिए दोहरा रहे हैं कि कुछ काम करते रहिएगा, मोबाइल चालू करके छोड़ दीजिएगा, फिर भी आप लोग सुनकर याद कर सकते हैं। सुनते रहिए शुरू से अंत तक, 1 मंथ के अंदर आप लोग के बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। हर एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है दोस्त। चलिए बने रहिएगा शुरू से अंत तक, हर वीडियो में आप लोग को यही देखना मिलेगा, अच्छा क्वेश्चन लाएंगे दोस्त। चलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक कीजिएगा, ठीक है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। कितने ग्राम का? 1350 ग्राम का। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। रक्त में पाई जाने वाली धातु, रक्त में पाई जाने वाला धातु क्या है? लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। क्या है दोस्त? लोहा। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्त? लोहा। किण्वन का उदाहरण है, किण्वन का उदाहरण है दोस्त दूध का खट्टा होना। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना। किण्वन का उदाहरण है दोस्त दूध का खट्टा होना, ठीक है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। कौन करता है? पनीर करता है, ठीक है दोस्त। आगे देखिए, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 40%। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है दोस्त? 40% होता है। कितना होता है? 40%, ठीक है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? कौन सा है दोस्त? किंग कोबरा। किंग कोबरा, किंग कोबरा कौन सा है दोस्त? किंग कोबरा। घोंसला कौन सा सांप बनाता है दोस्त? किंग कोबरा बनाता है। चलिए तो याद करते चलिएगा दोस्त। भारत में पाई जाने वाले सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। कौन सी है दोस्त? व्हेल शार्क है, ठीक है। दाल किसका एक अच्छा स्रोत है? दाल किसका एक अच्छा स्रोत है दोस्त? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। दाल से क्या मिलता है दोस्त? प्रोटीन मिलता है ना, ठीक है। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण। किसके कारण दोस्त? डाई एसिटिल के कारण, ठीक है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। किसका होता है? लाल रंग का। किसका होता है दोस्त? लाल रंग का, ठीक है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? लिंग निर्धारण कहाँ से होता है दोस्त? पुरुष क्रोमोसोम से। कहाँ से? पुरुष के क्रोमोसोम से। कहाँ से होता है दोस्त? पुरुष के क्रोमोसोम से। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है दोस्त? पुरुष के क्रोमोसोम से, ठीक है। आगे देखिए, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठ की। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ का होता है दोस्त? 4 कोष्ठ का होता है। कितने कोष्ठ का? 4 कोष्ठ का होता है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? 4 कोष्ठ का। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है 46। मानव सूत्र में गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है 46। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है 46। कितनी? 46। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है दोस्त? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा। कौन सा होता है दोस्त? त्वचा होता है। कौन सा? त्वचा होता है, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्त? विषाणुओं का अध्ययन क्या कहता है? क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्त? वायरोलॉजी। क्या? वायरोलॉजी, ठीक है। संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्त? इम्यूनोलॉजी। क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्त? इम्यूनोलॉजी। मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है मायोलॉजी। क्या कहा जाता है? मायोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्त? मायोलॉजी। मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है मायोलॉजी, ठीक है दोस्त। भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भ्रूण विज्ञान। भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भ्रूण विज्ञान। भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भ्रूण विज्ञान। कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है कीट विज्ञान। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीट विज्ञान। कीड़ों के अध्ययन को कीट विज्ञान कहा जाता है। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीट विज्ञान, ठीक है। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में। कहाँ पचता है दोस्त? छोटी आंत में। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में। कहाँ पचता है?
छोटी आंत में। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है दोस्त। कहाँ? छोटी आंत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? होलोग्राफी। क्या? होलोग्राफी। क्या कहा जाता है? होलोग्राफी। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक वाट है। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक वाट है दोस्त। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन है। बल का मात्रक न्यूटन है। बल का मात्रक न्यूटन है। शक्ति का मात्रक वाट है। शक्ति का मात्रक वाट है। कार्य का मात्रक जूल। कार्य का मात्रक जूल। कार्य का मात्रक जूल। कार्य का मात्रक जूल है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। शक्ति का मात्रक वाट। शक्ति का मात्रक वाट। ऐसे याद किया जाता है दोस्त। चलिए, आप लोग के लगभग इस वीडियो में आप लोग का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन है। किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। पार्श्विक मात्रक है। पार्श्विक किसकी मात्रक है दोस्त? दूरी के। पार्श्विक किसकी मात्रक है? दूरी के। पार्श्विक किसकी मात्रक है दोस्त? दूरी की मात्रक है। कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? कौन सा रंग गैस जो है फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन। कौन? क्लोरीन उड़ा देती है। कौन उड़ा देती है दोस्त? क्लोरीन उड़ा देती है। चलिए आगे देखिए, आगे त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड। क्या है दोस्त? मीटर पर सेकेंड। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड। आवेश का मात्रक क्या है? न्यूटन पर सेकेंड। आवेश का मात्रक न्यूटन पर सेकेंड। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड और आवेश का मात्रक न्यूटन पर सेकेंड। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है। समुद्र जहाज की गति मापी जाती है। किससे मापी जाती है? नॉट से। किससे मापी जाती है? नॉट से। समुद्र जहाज की गति किससे मापी जाती है? नॉट से। ठीक है दोस्त, आगे देखिए, विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। विभवांतर का मात्रक क्या है दोस्त? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट है। विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, प्रकाश के तरंग का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रम। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रम। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रम है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। ऊर्जा का मात्रक जूल है। दाब का मात्रक पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल। क्या है दोस्त? दाब का मात्रक पास्कल। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। उच्च वेग। उच्च वेग को प्रदर्शित करता है मैक। उच्च वेग को प्रदर्शित करता है मैक। उच्च वेग को प्रदर्शित करता है मैक। क्या करता है? मैक। ध्वनि की प्रबलता की मात्रक डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता की मात्रक क्या है? डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता की मात्रक डेसिबल। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होते हैं? 746 वाट के। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होते हैं? 746 वाट के। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होते हैं? 746 वाट के। कितने? 746 वाट के। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होते हैं? 746 वाट के। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है दोस्त? जल का बहाव मापा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, जो कि कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जो कान में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। ये कहाँ पाया जाता है? कान में। कहाँ? कान में। स्टेपीज हड्डी कहाँ पाया जाता है? कान में। ठीक है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? सोनार। कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? सोनार। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? सोनार का। कौन सा? सोनार का। नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार। क्या? नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र है ऑडियोमीटर।
क्या है? ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र ऑडियोमीटर। क्या है? ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र क्या है? ऑडियोमीटर। वायु की चाल मापने वाला यंत्र है एनीमोमीटर। क्या है? एनीमोमीटर। वायु की चाल मापने वाला यंत्र है एनीमोमीटर। क्या है? एनीमोमीटर। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। क्या है? ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। करंट का मात्रक है एम्पियर। करंट का मात्रक एम्पियर है। करंट का मात्रक क्या है? एम्पियर। करंट का मात्रक एम्पियर है। करंट का मात्रक क्या है दोस्त? एम्पियर। लंबाई की न्यूनतम इकाई कितनी है? फर्मी मीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर। क्या है? फर्मी मीटर। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने पर। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने पर। क्या? रिक्टर पैमाने पर। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ में जो पाया जाता है फीमर। फीमर है जांघ में की हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। कौन? फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ईरोमीटर मापन में प्रयोग होता है उच्च ताप। ईरोमीटर मापने के लिए प्रयोग होता है उच्च ताप। क्या होता है? उच्च ताप। मैनोमीटर के द्वारा माप की जाती है गैसों के दाब। मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है गैसों के दाब। दाब मापने हेतु प्रयोग की जाती है बैरोमीटर। दाब मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर। दाब मापने के लिए बैरोमीटर। अमीटर प्रयोग किया जाता है करंट मापने के लिए। अमीटर प्रयोग किया जाता है करंट मापने के लिए। अमीटर प्रयोग किया जाता है करंट मापने के लिए। क्या? करंट मापने के लिए। क्या मापने के लिए? करंट मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर मापने में प्रयोग होता है आर्द्रता। हाइग्रोमीटर मापने में प्रयोग होता है आर्द्रता। हाइग्रोमीटर मापने में प्रयोग होता है आर्द्रता। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग की जाती है लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग की जाती है लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग की जाती है लक्स मीटर। सीस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूकंप। 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 एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है केशिक्त्व क्रिया के कारण। क्या? केशिक्त्व क्रिया के कारण। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है किसके कारण? केशिक्त्व क्रिया के कारण। किसके कारण दोस्त? केशिक्त्व क्रिया के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ? 1971। कब? 1971। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? डायोप्टर। क्या है दोस्त? डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर। ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? फोटोमीटर। किसका? फोटोमीटर। किसका? फोटोमीटर। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? शीशा। क्या होता है? शीशा। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? शीशा होता है। क्या? शीशा होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। क्या है? डेसिबल। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। क्या है दोस्त? डेसिबल। स्टेनलेस स्टील
किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? लोहा, क्रोमियम और निकेल। क्या? लोहा, क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? लोहा, क्रोमियम और निकेल। लोहा, क्रोमियम और निकेल। अच्छा से सुनिएगा दोस्तों, याद हो जाएगा, सभी इस वीडियो में ही याद हो जाएगा। अलग से आप लोग के कोई भी नोट नहीं बनाना पड़ेगा दोस्त। चलिए सुनते रहिए, केवल शुरू से अंत तक वीडियो केवल सुनते रहिएगा, तब भी याद हो जाएगा। ठीक है दोस्त। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? शर्करा की। किसकी? शर्करा यानी कि शुगर की। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? पास्कल के नियम। किसके आधार पर बने हैं? पास्कल के नियम। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? पास्कल के नियम। किसके? पास्कल के नियम। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कार्नबर्ग ने। किसने? कार्नबर्ग ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कार्नबर्ग ने। किसने दोस्त? कार्नबर्ग ने किया था। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। क्या है दोस्त? सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। क्या है दोस्त? सोडियम थायोसल्फेट। ऑक्जेनोमीटर में ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? पौधों की रेखीय वृद्धि। क्या? पौधों की रेखीय वृद्धि। विद्युत तीव्रता का मात्रक है। क्या है दोस्त? न्यूटन कूलम। क्या है? न्यूटन कूलम। न्यूटन कूलम है। चलिए अगला देखते हैं। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। किसने किया? मेंडलीव ने। किसने किया दोस्त? मेंडलीव ने किया। किसने किया? मेंडलीव ने। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? मेंडलीव ने। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। एलम का रासायनिक सूत्र क्या है? एलम का रासायनिक सूत्र पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। एलम का रासायनिक सूत्र पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड। ओजोन के नष्ट होने का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन के नष्ट होने का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन के नष्ट होने का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O। पानी का रासायनिक सूत्र H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। पानी का रासायनिक सूत्र H2O। ठीक है। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितना? लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश की गति कितनी होती है? लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा। ठीक है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी होती है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी होती है? लगभग 1.5 करोड़ किलोमीटर। कितना? 1.5 करोड़ किलोमीटर लगभग में है। ठीक है। हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है? हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन। हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन। कौन सा होता है? नाइट्रोजन। कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन। ठीक है दोस्त। कौन सा? नाइट्रोजन। हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। क्या है? एम्पियर। ठीक है। आगे चलते हैं। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। ये बहुत लंबा उत्तर है इसका।
प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है? प्रकाश की दिशा में परिवर्तन जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है? प्रकाश की दिशा में परिवर्तन जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। ठीक है। सबसे हल्का धातु कौन सी है? सबसे हल्का धातु लिथियम है। सबसे हल्का धातु लिथियम। सबसे हल्का धातु कौन है? लिथियम है। सबसे हल्का धातु लिथियम है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। कितनी हड्डियां होती है? 206। पत्तियों में होने वाला प्रक्रिया का नाम क्या है? पत्तियों में होने वाला प्रक्रिया का नाम क्या है? प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एम्पियर मीटर। क्या? एम्पियर। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एम्पियर। क्या कहलाता है दोस्त? एम्पियर कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्पियर। ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? लगभग 21%। कितनी होती है दोस्त? लगभग 21%। लगभग में 21% होती है। पानी का उबलने का तापमान क्या होता है? पानी का उबलने का तापमान क्या होता है दोस्त? पानी का उबलने का तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। कितना पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। आगे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होती है? जांघ की हड्डी, फीमर। क्या होता है? फीमर। जांघ की हड्डी। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जांघ की हड्डी। ठीक है। प्रकाश का स्रोत क्या होता है? सूर्य। प्रकाश का स्रोत सूर्य होता है। प्रकाश का स्रोत क्या होता है? सूर्य। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? पश्चिम से पूर्व। किस दिशा में होती है? पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? पश्चिम से पूर्व। किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व। ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। कंप्यूटर की शुद्ध अशुद्ध को कहते हैं। कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो बग कहते हैं। कंप्यूटर को अशुद्धि को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। कंप्यूटर के अशुद्धि को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। अगला क्वेश्चन। पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका आयतन कैसे बदलता है? 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है फिर बढ़ता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है फिर बढ़ता है। फिर से सुनिएगा। पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका आयतन कैसे बढ़ता है? पहले 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है फिर बढ़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी का। किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी का। पारसेक किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी का। किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी का। दाब बढ़ाने पर मोम का गलनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर मोम का गलनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर मोम का गलनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन। न्यूटन सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? किसका मात्रक है? संवेग का। न्यूटन सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? संवेग का। न्यूटन सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? संवेग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द्रव्यमान ऊर्जा संतुलता। द्रव्यमान ऊर्जा संतुलता का संबंध एम्स द्रव्यमान ऊर्जा संतुलता का संबंध E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? आइंस्टीन ने। किसने किया था? आइंस्टीन ने। दोबारा सुनिएगा। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य का संबंध E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। अगला क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ झूठा सोना कहलाता है? कौन सा पदार्थ झूठा सोना कहलाता है? आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड कौन सा कहलाता है? आयरन सल्फाइड। यदि माता और पिता का रक्त ग्रुप
ए है तो उसके बच्चों का रक्त समूह क्या होगा? क्या होगा? रक्त यदि माता और पिता का रक्त समूह ग्रुप ए है तो उसके बच्चों का रक्त समूह क्या होगा? क्या होगा? रक्त ग्रुप ए होगा। क्या होगा? ग्रुप ए होगा। ठीक है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा फैलती है? विषाणु के द्वारा। एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? विषाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है इसे। चलिए, तिलहनी फसलों की रानी कहा जाता है। तिलहनी फसलों की रानी किसे कहा जाता है? तिल को। तिलहनी फसलों की रानी किसे कहा जाता है? तिल को कहा जाता है। तिलहनी फसलों की रानी तिल को कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला नेत्र रोग है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला नेत्र रोग है? तो विटामिन ए की कमी से। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला नेत्र रोग है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से। ठीक है। आप लोग हर क्वेश्चन सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। ठीक है। और लिखना होगा मन तो लिख भी लीजिएगा कॉपी पेन से। ठीक है। नहीं तो सुनते रहिए, बैठे रहिए, काम करते रहिए, मोबाइल चालू करके छोड़ दीजिए, केवल कानों से सुनते रहिए, याद हो जाएगा। चलिए हर क्वेश्चन मैं दोहरा दूंगा। ठीक है। तो सुनते रहिए आप लोग, याद होते रहेगा। एलपीजी में होता है, एलपीजी में क्या होता है? कौन सी गैस भरी जाती है एलपीजी में? द्रवित ब्यूटेन और प्रोपेन। कौन सा? ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी में एलपीजी में कौन सा गैस होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। कौन सा? ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है। आगे चलते हैं। क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? टाइफाइड के उपचार में। किसका उपचार में? टाइफाइड के उपचार में। आगे चलते हैं। क्रायोलाइट, क्रायो किस धातु का अयस्क है? किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइड, यहाँ बॉक्साइड होगा दोस्त। बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। ठीक है। आगे चलते हैं। किडनी में बनने वाली पथरी में अधिकतर पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या पाया जाता है दोस्त? कैल्शियम ऑक्जेलेट। किडनी में बनने वाले पथरी किडनी में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, रक्त ग्लूकोज लेवल, ठीक है, ब्लू ग्लूकोज लेवल सामान्यतः किस मात्रक में प्रदर्शित किया जाता है? किस मात्रक में? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ठीक है। किस में? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ठीक है। आगे चलिए। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? कौन सा ग्रहण पड़ता है दोस्त? चंद्र ग्रहण। कौन सा? चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा के बीच आती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण। कौन सा? चंद्र ग्रहण। ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। क्या है? पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीध में है। ठीक है। आगे चलिए। रिबोफ्लाविन, रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? किस विटामिन का नाम है? विटामिन B12, B2। ठीक है। विटामिन B2 का नाम है। ठीक है। आगे चलिए, सुनते रहिएगा दोस्तों, आप लोग के हर क्वेश्चन याद हो जाएगा। बस सुनते रहिएगा। एक मंथ के अंदर बहुत कुछ साइंस में हो जाएगा। साइंस पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा एक मंथ के अंदर। तो बने रहिएगा आप लोग लास्ट तक वीडियो में। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। और पहली बार मेरे चैनल में आएंगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है? भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो क्या होता है? ड्यूटेरियम। क्या होता है? ड्यूटेरियम। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? ड्यूटेरियम। क्या होता है? ड्यूटेरियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
आप लोग सुनते रहिएगा दोस्तों, याद होते चले जाइएगा। नाइट्रोग्लिसरीन नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किसकी भांति किया जाता है? किसकी भांति किया जाता है दोस्तों? विस्फोट की भांति। किसकी भांति? विस्फोट की भांति। रात्रि में देखने के लिए कौन सी तरंग प्रयुक्त की जाती है? कौन सी तरंग प्रयुक्त की जाती है? अवरक्त तरंगे। कौन सा तरंगे? अवरक्त तरंगे। रात्रि में देखने के लिए कौन सी तरंगे प्रयुक्त की जाती है? अवरक्त तरंगे। कौन सा तरंगे? अवरक्त तरंगे। पेप्सिन एंजाइम किसके पचाने में सहायक होता है? पेप्सिन एंजाइम किसके पचाने में सहायक होता है? प्रोटीन को पचाने में। किसके पचाने में? प्रोटीन को पचाने में। पेप्सिन एंजाइम किसके पचाने में सहायक होता है? प्रोटीन को पचाने में। पेप्सिन एंजाइम किसके पचाने में सहायक होता है? प्रोटीन को पचाने में। ठीक है, अगला सवाल सुनिएगा। मानव गुर्दों में बनाने वाला पथरी मुख्यतः बनी होती है, किसका बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। किसका? कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानव गुर्दे में बनाने वाली पथरी मुख्यतः किसका बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। किसका? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों और आंसर दीजिएगा। ठीक है, पानी में वायु का बुलबुला किस प्रकार लेंस की भांति कार्य करता है? किस प्रकार की लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति। किस प्रकार? अवतल लेंस की भांति। पानी में वायु का बुलबुला किस प्रकार की लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति। किस प्रकार? अवतल लेंस की भांति। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। बीमारी का जन्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित की थी? बीमारी का जन्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित की थी? कौन थी? सुनिएगा। ल्यूज पोस्टियर ने। बिस्ट कौन किया था? ल्यूज पोस्टियर ने। बीमारी का जन्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित की थी? ल्यूज पोस्टियर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? किस कारण से? अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण से। किस कारण से? अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण से। तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? अपने उच्चतम अपवर्तनांक के कारण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या है सुनते रहिएगा। ठीक है, ओम मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है? ओम मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रतिरोध का। किसका? प्रतिरोध का। ओम मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रतिरोध का। ठीक है, नियोसिन के लगातार कमी से कौन सा रोग होता है? नियोसिन की लगातार कमी से कौन सा रोग होता है? प्लेग्रा। प्लेग्रा। कौन सा? प्लेग्रा। ठीक है, आगे सुनिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की सुदूर शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करने के लिए उद्देश्य से स्थापना हुई थी। किस उद्देश्य से स्थापना हुई थी? सितंबर 1985 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा। 1 एकड़ क्षेत्रफल बराबर होता है। 1 एकड़ क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? किसके बराबर? 43,560 वर्ग मीटर के बराबर या 4840 वर्ग गज के बराबर। ठीक है, आगे चलिए। नीली क्रांति यानी कि ब्लू क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आई श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। किसको कहे जाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ठीक है, भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आई श्वेत क्रांति के जनक किससे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व में कृषि क्षेत्र में आई हरित क्रांति के प्रतिमा प्रतिमा यानी कि जनक किसे कहते हैं? जनक रहे डॉक्टर एन ई बोरलॉन्ग। कौन? डॉक्टर एन ई बोरलॉन्ग। विश्व में कृषि क्षेत्र में आई हरित क्रांति के जनक रहे, कौन रहे? डॉक्टर एन ए बोरलॉन्ग। कौन? डॉक्टर एन ई बोरलॉन्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सशस्त्र विज्ञान सोसाइटी IARI में ऑफिस नई दिल्ली में कब स्थापित हुआ? 1985। कब? 1985। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी दोस्त? 1929 में। 16 जुलाई को 1929 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन का आंसर, कृषि प्रसार में टीबी योजना कब शुरू हुआ? 1974 में। कृषि प्रसार में टीबी योजना कब शुरू हुआ? 1974 में। कब? 1974 में। देश की प्रथम सरसों संकरण ठीक है, देश की प्रथम सरसों संकर विकसित की गई। कब विकसित की गई दोस्तों? NRCHB 506 में। भरतपुर केंद्र राजस्थान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, साइंस से बाहर भी क्वेश्चन है इसमें, एक दो मिक्स हो गया है दोस्त। अगला सुनिएगा, नाना किस लव की प्रजाति है? नाना किस लव की प्रजाति है? किसके? अनार के। किसका? अनार के है। ठीक है, आम की आम्रपाली संकर प्रजाति किस प्रजाति के क्रॉस से विकसित की गई है? किसकी क्रॉस से? दशहरी नर नीलम मादा। ठीक है दोस्त, आगे, आम का नई संकर प्रजाति H311 किसके क्रॉस से विकसित है? किसके क्रॉस से? अल्फोंसो नीलम। किसके? अल्फोंसो नीलम। आम की अरुणिका संकर प्रजाति वर्ष 2009 में किस प्रजातियों के क्रॉस से विकसित की गई थी? किसकी? आम्रपाली वनराज। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दुर्गा जी किस लव वृक्ष की प्रजाति विकसित की है? किसकी? बेल की। किसकी? बेल की। DPT का टीका बच्चों को किन किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? किन किन? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी तथा टिटनस से बचाने के लिए। किसका? DPT का टीका बच्चों को किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? किन बीमारियों से? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी तथा टिटनस से बचाने के लिए। ठीक है दोस्त, आगे चलो, फलों की संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। हाइड्रोजन के समस्थानिक है, क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। क्या है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। क्या है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कहता है दोस्तों, किस तत्व की द्रव्यमान संख्या A तथा परमाणु संख्या Z है? तो इस तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या होगी? क्या होगी दोस्त? Z। क्या होगी? Z। क्या होगी? Z। कौन सा ग्रह 88 दिनों में सूर्य के परितः एक चक्कर पूरा करता है? कौन सा ग्रह? कौन सा ग्रह 88 दिनों में सूर्य के परितः एक चक्कर पूरा करता है? कौन? बुध। कौन? बुध, मरकरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दुगना होता है, इस दशा में उसका त्वरण क्या होता है? जीव यानी कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होता है। क्या होता है? ऊपर की ओर होता है। क्या होता है?
दोस्त ऊपर की ओर होता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? 10,000 वर्ग मीटर के। किसके बराबर होता है? 10,000 वर्ग मीटर के। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। भू स्थिर या तुल्यकालीन उपग्रह का घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे। कितना होता है दोस्त? 24 घंटे। परिक्रम क्रमरत अंतरिक्ष यान से एक पिंड बाहर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा दोस्त? यान के साथ उसी वेग से गति करता रहेगा। क्या रहेगा? यान के साथ उसी वेग से गति करता रहेगा। ठीक है, गहराई और खारापन बढ़ने से समुद्र के पानी का घनत्व कैसे बदलता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। गहराई और खारापन बढ़ने से समुद्र के पानी का घनत्व कैसे बदलता है? बढ़ता है। क्या होता है दोस्त? तो बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है? बढ़ता है। चलिए, बैरोमीटर में लक्ष्य की तुलना में पारे के उपयोग का प्रमुख कारण क्या है? क्या है? पारे का घनत्व अधिक व वाष्प दाब कम होता है। क्या होता है? पारे का घनत्व अधिक, वाष्प दाब कम होता है। बैरोमीटर में लक्ष्य की तुलना में पारे के उपयोग का प्रमुख कारण है कि पारे का घनत्व अधिक, वाष्प दाब कम होता है। ठीक है, लोहे की वस्तुओं को जंग क्या बनने से लग जाती है? क्या आयरन ऑक्साइड बन जाते हैं? लोहे की वस्तुओं को जंग क्या बनने से लग जाती है? क्या बनने से? आयरन ऑक्साइड बन जाने से। ठीक है, रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है? शुद्ध कार्बन। क्या है? शुद्ध कार्बन। हीरा क्या है? शुद्ध कार्बन है। हीरा क्या है? शुद्ध कार्बन। शहद जिसमें शर्करा की सांद्रता अधिक होती है, उसके खराब न होने का क्या कारण है? क्या कारण है? पानी निकाल लिए जाने के कारण उच्च प्रसारण। क्या है? उच्च प्रसारण सामर्थ्य में जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह सकने के कारण है। ठीक है दोस्त, आगे क्वेश्चन देख लीजिए। जिन देशों में पॉलिश किया हुआ चावल मुख्य अनाज के रूप में खाया जाता है, वहाँ के लोग किस रोग से पीड़ित हो जाते हैं? बेरी। किस रोग से? बेरी। देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? डॉक्टर एन सिंह द्वारा। डॉक्टर एन सिंह द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कहता है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए। अम्ल वर्षा में कौन सा तत्व पाया जाता है? अम्ल वर्षा में कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। धान की कौन सी बौनी प्रजाति भारत में सर्वप्रथम विकसित की गई है? गोविंद प्रजाति। कौन सा? गोविंद प्रजाति। ठीक है, अगला एग्रोनॉमी। एग्रीकल्चर एग्रोनॉमिक्स शास्त्र विज्ञान किस भाषा शब्द से विकसित है? ग्रीक। क्या? ग्रीक। ठीक है, एग्रीकल्चर अर्थात एग्री प्लस कल्चर आई फील्ड कल्टीवेशन शब्द लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से। कहाँ से? लैटिन भाषा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अम्लीय मुद्रा का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय मुद्रा का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? तो 7.0 से कम। ठीक है, 7.0 से कम होता है। अम्लीय मुद्रा का पीएच मान क्या होता है? 7.0 से कम होता है। क्षारीय मुद्रा का पीएच मान क्या होता है? 7.0 से अधिक होता है। क्या होता है दोस्त? 7.0 से अधिक होता है। क्षारीय मुद्रा का पीएच मान क्या होता है? 7.0 से अधिक होता है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र वर्षाधीन है? 60%।
कितना 60%। भारत में कृषि क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र वर्षाधीन है? 60%। कितना? 60%। कंक्रीट की बनी सड़क पर लचने की अपेक्षा बर्फ पर लचना कठिन क्यों होता है? पैरों और कंक्रीट के माध्यम घर्षण की अपेक्षा पैरों एवं बर्फ के माध्यम से अधिक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? दांत किसके बने होते हैं? डेंटाइन के। किसके? डेंटाइन के। किन तरंगों का ध्रुवण संभव है? किन तरंगों का ध्रुवण संभव है दोस्त? केवल अनुप्रस्थ तरंगे। किसका? अनुप्रस्थ तरंगे। डेसिबल किसका मात्रक है? डेसिबल किसका मात्रक है? ध्वनि तीव्रता का। किसका? ध्वनि तीव्रता का। डेसिबल किसका मात्रक है? ध्वनि तीव्रता का। ठीक है, आगे देखिएगा। औद्योगिक रूप से पॉलीथीन किसके किसके लोफोमराइजेशन से बनाई जाती है? एलिथीन के पॉलीमराइजेशन से। किसके पॉलीमराइजेशन से बनाई जाती है? एथिलीन के। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिएगा। रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कौन करता है? कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। कौन? स्पाइनल कॉर्ड। सीएटी का अर्थ क्या है? सीएटी का अर्थ क्या है? कंप्यूटराइज्ड एक्सल टोमोग्राफी का है। कंप्यूटराइज्ड एक्सल टोमोग्राफी। ठीक है। लोकोजेन किसका मुख्य घटक है? किसका? कोलेजन। कोलेजन किसका मुख्य घटक है? स्किन का। कोलेजन किसका मुख्य घटक है? स्किन का। खानों के अंदर अधिकांश विस्फोट किन गैसों के लिए जाने जाते हैं? मीथेन तथा वायु के। खाने के अंदर अधिकांश विस्फोट किन गैसों के लिए जाने जाते हैं? मीथेन तथा वायु के। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? गहरा नीला। कौन सा? गहरा नीला। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन से रंग प्रदान करता है? गहरा नीला। आगे चलिए दोस्तों। पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी3 की कमी से। पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी3 की कमी से। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। गन्ने में पहला फर्स्ट ब्लाइट किस पादप पोषक तत्व की कमी से पैदा होता है? मैग्नीज। ठीक है, आगे चलते हैं। कैम प्लांट में रंध्र कब खुलते हैं? रात्रि के समय। कम प्लांट में रंध्र कब खुलते हैं? रात्रि के समय। टीपीएस तकनीक किस फसल से संबंधित है? किसकी? आलू की से। किसकी? आलू से। ठीक है। टीपीएस तकनीक किस फसल से संबंधित है? आलू से। देश में हरित क्रांति 1966-67 में कृषि खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र में आई, जो मुख्यतः किस फसल रही, जिसके पितामह जनक का एस स्वामीनाथन तथा डॉक्टर नोरमाल अर्जेंटे वोलरॉन्ग में रहे? किसकी? गेहूं में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। टमाटर का लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? लाइकोपीन। किसकी? लाइकोपीन। टमाटर का लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? लाइकोपीन। किसकी? लाइकोपीन। किस वैज्ञानिक ने
किस वैज्ञानिक ने लोपोनियम तत्व की खोज की थी? पीरे क्यूरी एवं मैरी क्यूरी ने। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए और मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों। तो